हेलो फ्रेंड्स। आज हम डेटा क्लास एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन से कैसे पास करते हैं वो देखेंगे यूजिंग। ये बेसिकली हम डिफरेंट अप्रोच देखेंगे आज देखने वाले हैं कि कल हमने देखा था सीरियलाइज से कर सकते हैं, सीरियलाइज और पासलाइज। बट उसमें एक डिसएडवांटेज था जो मैंने कल बताया था। आपने नहीं देखा हो तो देख लेना, ठीक है। तो आज हम सबसे पहले है ना कि हम एक काम करेंगे, कि जो हमारा डेटा क्लास है ना बेसिकली उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम नेविगेशन के थ्रू डेटा पास करेंगे। ओके, तो उसके लिए दो तीन लाइब्रेरी आती है। एक मोशी आती है और एक जोसन जैसा गूगल का था ना, वो वाली लाइब्रेरी आती है। तो मैं मोशी यूज़ कर रहा हूँ, मोशी। तो आपको चाहिए तो मैं ये दे देता हूँ, इधर सर्च कर लेना मोशी, तो मिल जाएगा। और इसकी डिपेंडेंसी देखनी हो तो नीचे स्क्रॉल करना। कहाँ गया, ये रहा। ओके, ये कॉटलिन इधर लिखा है तो इसको एक कॉपी करके सिंक कर देना। जो भी लेटेस्ट वर्जन है ना वही यूज़ करना। इधर अभी मेरे में है 1.15। ओके, इधर 1. वहाँ पे 13 है। तो बस तो इधर चेंज कर देना, जो भी लेटेस्ट हो वो कर देना और फिर सिंक कर देना इधर। ओके, तो ये इजी वे है बेसिकली। तो आपको ये पार्शलाइज सीरियलाइज कुछ नहीं करना पड़ता है। ओके, तो मैं इसको एक काम करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ एंटर करके, ठीक है। आपको पता ही होगा, आपने एक्टिविटी में भी यूज़ किया ही होगा कि डेटा क्लास को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं, फिर दूसरी स्क्रीन पे ले जाना तो इजी रहता है। ओके, तो इसमें भी हम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इधर एक काम करेंगे। इधर मोशी, जो मोशी है ना उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, मोशी। उसके बाद मोशी डॉट बिल्डर डॉट बिल्ड। ओके, ओके, ये हमारा मोशी ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, इसको प्राइवेट कर देंगे हम। ओके, अभी जो मोशी है ना उसको ये सेटअप नेविगेशन ग्राफ में पास कर देंगे, ठीक है। मोशी इक्वल टू मोशी। ओके, फिर ये अभी इधर एरर आएगा क्योंकि इधर हमने मोशी को पैरामीटर में ऐड नहीं किया है। ओके, तो मोशी मोशी ओके, ऐड हो गया। तो वहाँ पे एरर चली जाएगी। ओके, तो अभी होम स्क्रीन में हमको होम स्क्रीन से हमें डिटेल स्क्रीन पे डेटा पास करना है। तो सबसे पहले होम स्क्रीन में भी हमको मोशी पास करना होगा। तो सिंपली हम इधर मोशी लिख देंगे, मोशी। फिर फिर इधर इसमें आएंगे, फिर इधर भी मोशी पैरामीटर ऐड कर देंगे। ओके, तो उसके बाद हम करेंगे, जो ये मैंने दिखाया था ना उसको मैं कमेंट कर देंगे, इसकी अभी अभी ज़रूरत नहीं है। ओके, तो इधर मैं लिख देता हूँ सेव सेव्ड स्टेट हैंडलर डेटा पासिंग। ओके, सॉरी, डेटा क्लास पासिंग, कुछ भी लिख सकते हैं, डेटा क्लास पासिंग। ओके, अभी देखेंगे हम यही यूज़र को हम टू स्ट्रिंग में, बेसिकली स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। फिर जो स्ट्रिंग आई ना वो यूजिंग नेविगेशन के थ्रू वहाँ पे गेट करेंगे, फिर उसको फिर से डेटा क्लास में कन्वर्ट करेंगे। तो जो भी हमारा ऑब्जेक्ट या डेटा क्लास होगा तो वो पास करते हैं। ये इजी वे है बेसिकली कि हमको सब डेटा लाइन बाय सीक्वेंस वाइज पास नहीं करना पड़ता है। सिंपली हम एक डेटा क्लास बनाएंगे, फिर उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे, फिर वो वहाँ पे स्ट्रिंग में आ जाएगा, वो उसको स्ट्रिंग में से फिर से हम क्लास में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये एक इजी अप्रोच है और ये सूटेबल भी है बेसिकली। ओके, तो सबसे पहले हम इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमको एक वेरिएबल लेंगे, वेरिएबल यूज़र str। बेसिकली ये यूज़र का डेटा क्लास है ना उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके देगा। ओके, तो मोशी इक्वल टू एडेप्टर। अभी इसके अंदर हम पास करेंगे यूज़र, जो क्लास का नाम है वो, उसको क्लास डॉट जावा डॉट
हमको किस में कन्वर्ट करना है बेसिकली, तो टू जेसन, और इसको कौन सी वैल्यू, कौन सा डेटा क्लास हमको इसकी ऑब्जेक्ट है ना वो पास करना है बेसिकली। तो इधर हम पास करने के यूजर। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे ये स्ट्रिंग रिटर्न हो रही है इधर, ये देखिए। ओके, तो अब अभी हम इसको नेविगेशन के थ्रू पास कर देंगे। तो स्क्रीन्स में आएंगे इधर, फिर ये जो डिटेल स्क्रीन है ना इसको हम कंट्रोल डी करेंगे, फिर इसको कमेंट कर देंगे। फिर उसके बाद हमको पैरामीटर, रिक्वायर्ड पैरामीटर जो मैंने इधर दिखाया था वो पास करना होगा ना, क्योंकि ए भी एक स्ट्रिंग ही है। तो उसके लिए हम करेंगे स्लैश कर्ली ब्रेसेस यूजर कर्ली ब्रेसेस, बस इतना ही, और कुछ नहीं करना है। ओके, सेम अभी हमको पास करना होगा, तो भी हमको ये जो डिटेल्स है ना पास, वो वहाँ पे नेविगेशन में ऐड करना पड़ेगा। तो सिंपली हम क्या करेंगे, होम स्क्रीन पे आएंगे, फिर 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 हम करेंगे नेविगेशन कंट्रोलर डॉट नेविगेटर, उसके अंदर हम पास करेंगे, फिर इसको डॉलर में कन्वर्ट कर देते हैं, इसकी स्ट्रिंग। ओके, डिटेल डिटेल पाथ स्लैश यूजर, मीन्स की डॉलर में पास करना होगा ये भी, यूजर str, बस इतना ही हो गया। ओके, फिर ये हमारा कहाँ पे पहुंच गया, स्क्रीन पे आ चुका है बेसिकली, यहाँ पे आ चुका है। अभी उसको खाली हमको जो हमारा नेवग्राफ है ना उसमें गेट करना है। तो बेसिकली हमको इसको कमेंट करना पड़ेगा जो आर्ग्यूमेंट मैंने बताया था। फिर हमको जो ये एज है ना वो नहीं चाहिए बेसिकली। तो और इसमें हम करेंगे, एक और बना देते हैं, एक काम करते हैं, कंट्रोल सी, इसको कमेंट करेंगे, इधर पास कर देंगे। फिर सिंपली हमको इधर यूजर लिखना है बेसिकली, क्योंकि आर्ग्यूमेंट आएगा वो स्ट्रिंग में आएगा। ओके, तो इधर स्ट्रिंग str, फिर इसको भी कमेंट कर देंगे। फिर अभी खाली इतना करना है हमको कि नल वैल्यू चेक करनी है बेसिकली। ओके, क्योंकि बंडल है तो वो कभी नल भी रिटर्न होता है। तो सिंपली हम चेक करेंगे it डॉट आर्ग्यूमेंट्स, उसके अंदर एट द रेट क्वेश्चन मार्क डॉट गेट स्ट्रिंग। ओके, गेट स्ट्रिंग कहाँ गया, हाँ, गेट स्ट्रिंग करेंगे। फिर इसमें हमारी आईडी कौन सी है, यूजर। ओके, फिर उसको क्वेश्चन मार्क करके लेट करके चेक कर देंगे। ओके, तो ये बेसिकली क्या रिटर्न करेगा, एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा जो वहां से आ रही है। इधर क्वेश्चन में इसलिए लिखा है कि इधर नल ना मिले आपको, ठीक है। ओके, फिर ये इसको हम एक काम करेंगे, यूजर str कर देंगे, तो फिर आपको पता चलेगा कि हाँ ये यहाँ से स्ट्रिंग आ रही है। ओके, फिर हम इसका मॉडल क्लास बनाएंगे बेसिकली। तो यूजर इक्वल टू जो मॉसी डॉट एडेप्टर, उसके अंदर हम पास करेंगे जो डेटा क्लास का नाम। ओके, उसको क्लास डॉट जावा डॉट फ्रॉम जेसन, जेसन क्या है इधर, यूजर str। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। बट इसमें एक दिक्कत क्या है बेसिकली, ये इधर कभी नल भी क्वेश्चन मार्क भी दिखा सकता है, तो ये पास कर देना। ओके, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ओके, तो सिंपली हम इसको इसमें इसके अंदर ही डाल देते हैं, तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या स्टेप करना है। सबसे पहले एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ। सिंपली एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, उसको सेटअप नेवग्राफ में पास करना है। फिर नेवग्राफ में आने के बाद हमको होम स्क्रीन पे जाना है, वे होम स्क्रीन में भी ये मॉसी ऐड करना है। ओके, उसके बाद हमको जो यूजर का डेटा क्लास है ना उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, फिर नेविगेशन के साथ हमको चेंज करना है। ओके ओके, इतना तो आपको समझ आ गया होगा कि क्या मैं कहना चाहता हूँ। तो इसको रन करके देख लेते हैं। ओके, और दूसरी भी लाइव भी है, जो स्ट्रिंग करना हो तो कन्वर्ट, पर मैं मोशी यूज करता हूँ क्योंकि अच्छा है बेसिकली।
वो थोड़ा ओल्ड वर्जन है और वो जावा में, ये कॉटलिन जावा बोथ है बेसिकली, तो इसलिए मैं ये प्रेफर करता हूँ। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। तो सिंपली हम इधर पास करेंगे मीट। ओके, फिर इसमें हम पास करेंगे 98, ऐसे दिखाने के लिए कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे एप्लीकेशन क्रैश हो चुका है, क्यों हुआ है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो कहाँ पे लॉकेट कहाँ गया, हाँ ये रहा। क्रैश इसलिए होगा कि जो हमने मेन एक्टिविटी में इधर मौसी का वेरिएबल ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, उसमें हमको कॉटलिन डेटा क्लास है ना, तो वो उसकी फैक्ट्री हमने ऐड नहीं की है। तो सिंपली ऐड लास्ट करेंगे, फिर कॉटलिन जेसन एडेप्टर फैक्ट्री, बस इतना करेंगे, फिर इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे और कुछ नहीं करना है। ठीक है, फिर इसको रन करेंगे तो ये हमारा एरर सॉल्व हो जाएगा। ओके, इधर आएंगे, इधर मीट पास करेंगे, फिर इधर 98 लिख देते हैं, 95 लिख देते हैं। ओके, तो आ गया ना मीट। फिर से इसको लिख के हम देखते हैं, बैक करता हूँ मैं। इधर मैं अभी लिखता हूँ कोडिंग मीट। ओके, फिर इधर 8 हम 21 लिखेंगे, गो टू स्क्रीन। ये देखिए आ गया ना। तो ये हमारा सेकेंड अप्रोच था बेसिकली। जो कल वाला अप्रोच था वो थोड़ा सीरियलाइज और पार्सलाइज करना था। ये बेसिकली हमको डायरेक्ट स्ट्रिंग ही रिटर्न करनी होती है। ओके, और इसमें की में सब आपको मिल जाता है, क्योंकि ये बेसिकली डेटा क्लास ही है। फिर अब हमको कुछ आइडेंटिफाई करना हो तो ये इसमें इजी रहता है, क्योंकि हमने इधर एक फील्ड क्रिएट की है बेसिकली। ओके, तो तो आ- आज के लिए इतना ही। तो सीखते रहिए, सिखाते रहिए। अब